कि हरियाणा में बीजेपी की जीत की। बीजेपी ने 57 साल बाद पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए जीत की हैट्रिक लगा दी है। रुझानों में पिछले 2 विधानसभा चुनाव से बीजेपी ज्यादा सीट हासिल करती दिखाई दी। तो वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन सरकार बनाते दिख रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न बहुत ही खास है। हरियाणा में जनता ने तीसरी बार बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंपी है, तो वो भी प्रचंड जीत के साथ। ऐसी जीत जिसने 57 साल के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सीएम नायब सिंह सैनी ने जनता का शुक्रिया कहा, साथ ही जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। एग्जिट पोल के नतीजों से उलट हरियाणा में बीजेपी की आंधी ने ऐसा माहौल बनाया कि पूर्व सीएम बहाने खोजते नजर आए, तो हार ने कांग्रेस के अंदर खाने चल रही सियासत को भी बेपर्दा कर दिया। मेरे पास खबर है कई जगह काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर की रुकी हुई है, और कई जगह है जो कंफ्यूजन के लिए डाटा अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की वो हुई है, 11 राउंड तक, 12 राउंड तक हुई है, 7 राउंड तक का डाटा किया है। कई जगह जो जैसे थानेसर है वहाँ जीत, हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। जश्न हरियाणा में ही नहीं बल्कि भोपाल में भी बना। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अलावा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नायब सिंह सैनी को जीत की बधाई दी। जैसे कि हमको उम्मीद थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति का जो असर पड़ा है, और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे हरियाणा के सभी भाजपा के नेताओं को, पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके सभी मंत्री और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देना जा रहा हूं जो निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस हवा में उड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगे और आज जो परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस की जगह तीसरे स्थान पर चली गई है। भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय की ओर अग्रसर है। उधर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के मन मुताबिक नहीं आए। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार कर गया। फारूक अब्दुल्ला ने जीत पर खुशी जताई। उमर अब्दुल्ला सीएम बनने की बात कहते नजर आए। 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हो और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। यह हमारा पहला काम है। मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ। हरियाणा में कांग्रेस सत्ता की सिंहासन से फिर दूर रह गई, जबकि जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनाने को मजबूर हुई है। ऐसे में हिंदी पट्टी में कांग्रेस की राह अब भी मुश्किल बनी हुई है। तो वहीं बीजेपी ने हारी हुई बाजी को प्रचंड जीत में तब्दील किया है और ये साबित किया है कि चुनाव मैनेजमेंट में उसका कोई सानी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जो बड़ा रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाया है हरियाणा में, वहां पर उसे लेकर के हर कहीं खुशी भी है, जश्न भी है। बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग जगह पर जश्न मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक और बार सरकार इतने लंबे वक्त के बाद, इतने सालों के बाद तीसरी बार कोई रिपीटेशन हो रहा है और वो भी बीजेपी अब आ रही है, सत्ता में आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं खुशी होनी भी चाहिए, जीत होनी भी चाहिए और उत्साह भी होना चाहिए। अलग अलग जगह पे हम तस्वीर भी देख रहे हैं। जानेंगे सहयोगी उज्जैन से हमारे साथ अजय पटवा जुड़ गए हैं। उज्जैन से अजय पटवा जुड़ गए हैं। अजय, आखिर कैसी तस्वीर आप देख रहे हैं? कितना उत्साह वहां के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, लोगों में? चूंकि
कई सारी रैलियां कांग्रेस ने भी की, पर जनसभाएं बीजेपी की भारी पड़ गई और फॉर्मूला भी। जी देखिए, हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी ने अपना परचम लहराया है और उम्मीद से ज्यादा जो सीटें मिली है, हाँ। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो एक सबसे बड़ी बढ़त है ही। इसी के साथ में जो उज्जैन के जो वासी हैं उनका ये कहना है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं और उज्जैन के जो बेटे हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनके द्वारा जो हरियाणा में जो सभाएं की गई है और जो दौरे किए गए हैं उसका नतीजा भी देखने को मिला है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। पाटीदार जी बताइए, किस तरीके से मध्य प्रदेश के मुखिया ने हरियाणा में जो दौरे किए, सभाएं की, धुआंधार, उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे उज्जैन के बेटे, हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी यादव साहब, जो हरियाणा में उनको नेतृत्व दिया था कि वहां पर जाकर के प्रचार करना, जो उन्होंने मेहनत की, वहां के जो वोट उनके कहने पर उनके नेतृत्व में जो मिले भारतीय जनता पार्टी को, पिछली बार से करीबन 8-10 सीटें ज्यादा मिली और स्पष्ट बहुमत मिला। हम पूरे उज्जैन वासी बड़े प्रसन्न है। हमारे यहाँ का बेटा वहां जाकर परचम लहराया। हम महाकाल की कृपा उन पे ऐसी बनी रहे कि आने वाले समय में और जहां जाए वहां भव्य रूप से आप बताइए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री उज्जैन के बेटे हैं, उन्होंने जिस तरीके से उनका जो जादू दिखाया है, तो कहीं ना कहीं कैसा लग रहा है आपको? हमारे उज्जैन के लाल मोहन जी यादव वहाँ हरियाणा गए। हरियाणा में जिस प्रकार से उनको दायित्व सौंपा गया था, पार्टी ने जिस प्रकार से उनको दायित्व दिया था, उससे डबल 2 गुना काम करके उन्होंने बताया है। और वहां जाने के बाद में जो 47 सीट मिलना थी, वहाँ हाफ सेंचुरी हो गई है और उसकी हमें बहुत खुशी है। और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई और वहाँ सभी कार्यकर्ता। आप बताइए भैया, जिस तरीके से बीजेपी ने जो है अपना परचम लहराया है, उसको लेकर क्या? जो भी संगठन ने माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव को जो भी दायित्व दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हरियाणा के मन में मोहन। हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुखिया ने हरियाणा में चुनाव के दौरान जो सभाएं की है, जो दौरे किए हैं, कहीं ना कहीं उसका नतीजा देखने को मिला। उज्जैन के मन में मोहन, मध्य प्रदेश के मन में मोहन और हरियाणा के मन में भी मोहन। जय भाजपा, विजय भाजपा। देखिए, इसमें आम लोगों के साथ साथ कुछ बीजेपी के लोग भी हैं जो बीजेपी की जीत पर जो है अपनी खुशी जाहिर करते नजर आ रहा है। पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश और उज्जैन और इंदौर सहित कई तमाम इलाकों में जो है हरियाणा की जीत को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो जीत हुई है, तो उज्जैन के जो बेटे हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनके द्वारा जो दौरे किए गए हैं, जो रैलियां की गई है, कहीं ना कहीं उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। जी ठीक ठीक, लगातार बने रहिएगा अजय, आपके पास लौटूंगी मैं। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिथिलेश हैं और साथ ही साथ हमारे साथ सहयोगी नरेंद्र धनौतिया भी जुड़ गए हैं। मिथिलेश का रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, मोहन ने जहां पर बंसी बजाई वहां पर विजय हासिल हो गई बीजेपी को, और शायद एक ही सीट है जहां पर नहीं मिल पाई विजय, बाकी सभी सीटों पर जहां जहां मोहन ने बंसी बजाई वो अपने हाथ में आ गई। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इसकी खुशी भी होगी और इंदौर में भी जश्न बहुत मन रहा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि मध्य प्रदेश में तो खुशी है, मध्य प्रदेश वासी भी बहुत खुश हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हरियाणा में गए थे प्रचार के लिए। जहां जहां उन्होंने प्रचार किया वहां बड़ी जीत भी मिली है। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आपने बीजेपी को देखा है, आप सीनियर पत्रकार भी हैं, इस पूरे चुनाव को और देखे तो अभी अब कांग्रेस से कहना है, जबकि जनता का जनादेश आ चुका है, लेकिन उनका कहना है हमें ये परिणाम अस्वीकार है, यकीन नहीं है। वो उनके बोलने से स्वीकार अस्वीकार नहीं माना जाएगा। जनता ने जो निर्णय दे दिया है उसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। आप 5 साल तक इंतजार करो, अगली बार फिर जनता के पास जाना, जनता आपको जो है जो भी निर्णय देना अगली बार फिर देगी। और ऐसे जलेबी की फैक्ट्रियां डलवा के कोई जीता थोड़ी जाता। जीत होती विकास पे, प्रदेश की उन्नति पे, हर वर्ग का विकास जब होता है तभी जीत होती है, तभी जनता जाके अपना वोट देती है, और वो सिर्फ प्रदेश के हित में वोट दिया जनता ने। मुख्यमंत्री जी गए चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए, जहां जहां गए वहां बड़ी जीत मिली, क्या कहेंगी? जी देखिए, ऐसा है कि हरियाणा में हम तीसरी बार बहुमत की सरकार इसीलिए भी बना रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में विकास है, विचार है। और हम देखें तो हम ऐसा बोलना चाहेंगे कि हरियाणा में आज पहलवान भी खुश है, किसान भी खुश है और वहाँ का हर एक नागरिक खुश है।
एक सवाल सीधा युवा से ले लेते हैं, क्या कहेंगे इस जीत का श्रेय किसे देंगे? ठीक, जीत की वजह लौटूंगी क्या है और सहयोगी कांग्रेस ये क्यों नहीं कर पा रही? नरेंद्र धनौतिया भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, हैट्रिक मारी गई है, बड़ी जीत हासिल की गई है, बीजेपी के द्वारा इतिहास रचा गया है, जश्न तो मंदसौर में भी मन रहा होगा। बिल्कुल, जश्न मंदसौर में बन रहा है। और अभी जैसे मैं उज्जैन वालों को सुन रहा था कि उज्जैन वाले पवन जी की बंसी जब हरियाणा में बजती है तो हरियाणा में भाजपा की सरकार बनती है। और आपको बता दें कि मोहन जी की बंसी बजती है, हमारे यहाँ तो बंसी लाल है। बंसी लाल राज्यसभा सदस्य जो यहाँ पर है, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा है और सांसद सूर्य गुप्ता है, ये सब के सब हरियाणा के चुनाव जिताने में लगे थे। और आज मंदसौर में भी इस बात की भारतीय जनता पार्टी खेमे में खुशी है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। आप भाजपा की जीत जो वहां हुई है, इसका श्रेय किसे देते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि एग्जिट पोल था, एग्जिट पोल कह रहा था कि कुछ और कह रहा था कि कांग्रेस जीत रही, लेकिन जैसे जैसे नतीजे आने चालू हुए, रुझान भी वैसे ही थे शुरू में, लेकिन जब रिजल्ट आने लगा तो रुझान भी वैसे ही आ रहे थे जैसा एग्जिट पोल था। लेकिन जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो फिर उल्टा पुल्टा हो गया, यानी कांग्रेस। इसका श्रेय किसे देते हैं? विकास को देते हैं या उनकी योजनाओं को देते हैं? योजना तो निश्चित रूप से है, योजना है। जनता जो होती है वही लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता लोकतंत्र का हिस्सा। आप बताइए, हरियाणा में भाजपा की बड़ी जीत हुई, किसको श्रेय देंगे? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भरोसे की जीत है और जनता ने हमेशा भरोसा करा है और ये रामराज की स्थापना है और ये जीत के लिए चारों ओर खुशी है। बिल्कुल खुशी है। हमारे साथ ऐसे व्यक्ति मौजूद है जिन्होंने चुनाव को देखा है, करीब से एनालिसिस भी किया है। एग्जिट पोल जो है वो अलग बता रहे थे, परिणाम अलग आए। निश्चित तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी जो हैं उनके नेतृत्व में कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी, लोकसभा के जो परिणाम थे, लेकिन जिस तरीके से कॉन्फिडेंटेड थी कांग्रेस इन चुनाव को लेकर, चाहे वो हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, लेकिन जो हरियाणा के एग्जिट पोल थे, जिस तरीके से कांग्रेस को काफी उम्मीदें थी हरियाणा को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो जमीनी स्तर पर जो काम हुए सरकार के, चाहे वो नरेंद्र मोदी के काम हो केंद्र सरकार के या फिर नायब सिंह सैनी सरकार के हो हरियाणा में, निश्चित तौर पर जनता ने काम को महत्व देते हुए फिलहाल राहुल गांधी को उस रथ को वहां पर रोका है। खैर, एक बात है कि उनके जो है सीटों में बढ़ोतरी हुई है, पहले से काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन फिलहाल इस चुनाव में उनको निराशा हासिल हुई है। बिल्कुल, कांग्रेस को निराशा हुई है और भाजपा को सफलता ही सफलता मिली है और हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में खुशी है। और मंदसौर के पशुपतिनाथ की जो नगरी है उसमें भी जैसे उज्जैन में खुशी है, वैसी यहाँ पर भी खुशी है, क्योंकि यहाँ पर भी मोहनलाल की तरह बंसीलाल है, जगदीश देवड़ा है और सुधीर गुप्ता है। इन्होंने हरियाणा में जाकर के पार्टी का परचम लहराने के लिए जी तोड़ मेहनत करी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी को साझा करने के लिए। तो बड़ी जीत जो दर्ज की गई है उसको लेकर के उत्साह है, खुशी है और अलग अलग जगह पर सेलिब्रेशन भी हम देख रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं।